जमीन ताकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अपनी जगह बनाता हूँ तो मेरे ऊपर MRDP लगाया जाता है। मेरे ऊपर MRDP लगा के मेरे ऊपर दुनिया भर का मतलब केस फीड करा जाता है। और एक आदमी है पूरा का पूरा ओपन प्लॉट कब्जा कर देता है, उसके ऊपर एक कलम भी लगती है। ये कायदा BMC का क्या है मेरे कुछ समझ में नहीं आता। इसी जगह पे क्यों बुलाया आपने? ये जगह कभी देखोगे आप इमरान भाई कि ये जगह पे कितना अच्छा खूबसूरत लगता था और इधर चहल पहल बहुत रहती थी। आज देख लो ये खंडर हुआ है, बाजू में इतना बड़ा प्लॉट बना है, 24 से 25 26 गाला बना हुआ है, उसके ऊपर BMC कोई एक्शन लेते नहीं है। और मेरा है जो भरी बारिश जिसमें हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि बांध का अमला इनलीगल हो या लीगल हो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। मतलब आपने हमें आपके बांधकाम के विषय में यहाँ बुलाया है। तो जो आपका बांधकाम ऐसा नहीं दिया तो मेरा बांधकाम तोड़ा गया। पहले तो मेरे को बहुत बांधकाम जो यहाँ पे तोड़ा गया है, उस बांधकाम की जो हकीकत है, सच्चाई है, आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से और बेवक्त होकर तोड़ा गया है बांधकाम। आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका की देखा जाए तो इस सदी का सबसे बड़ा बांधकाम पे तोड़ा कार्रवाई से दिखाया गया है कि एक भी आप देख सकते हैं कि पिलर नहीं छोड़ा गया है। बड़े बड़े ही बेवक्त तरीके से यहाँ पे जो तोड़ा कार्रवाई की है। ये पेड़ झाड़ खड़ा है अभी फिलहाल, बाद में देखते हैं। ये जगह है। कोई कायदा नहीं। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो विदाउट परमिशन ऑफ प्लॉट कब्जा हुआ है? मेरे पास पूरा पुरावा है, हर चीज का पुरावा है। क्या चाहिए मैं देता हूँ। तो आपका जो बांधकाम टूटा है तब आपने पुरावा नहीं दिया कि मेरा बांधकाम क्यों तोड़े, पुरावा है मेरे पास? मैंने सब कुछ किया, फिर क्यों तोड़े? वो बोलते नहीं, वो कोर्ट में दिखाने का। और जब कोर्ट में जाते थे कोर्ट बोलता है कि ठीक है। मतलब ये काम का आप जब पुरावा दे रहे थे तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो लोग? कार्रवाई इसके लिए क्या बोलते, कोर्ट में जाओ नहीं बोलते? नहीं, लोग कोर्ट में नहीं जाओ, वो लोग बोलते अब DRP में जाओ। अच्छा। अब DRP में गया तो DRP वाले साहब ने बोला मेरे को कि ठीक है अगर ऐसी बात है, मैंने उनको एक लेटर भी दिखाया था वार्ड ऑफिसर साहब को, तो क्या बोले कि ये इसका कोई मान्यता नहीं है। आपको DRP में क्यों भेजा? DRP में बोला कि मतलब ये DRP में चला गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता है। मतलब कायदे का है, वो बात नहीं करी गई। ये पेपर लाओ, सेल एग्रीमेंट लाओ, वो एग्रीमेंट लाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, बहुत सा चीज पेपर देख रहा है वार्ड ऑफिसर। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये वार्ड ऑफिसर महानगर पालिका का है कि ये अपना इनकम टैक्स ऑफिसर है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। ये धारावी का मेन रोड है और इस क्षेत्र को एमएलवाड़ी कहा जाता है। आज फिर से विशेष चर्चा के लिए हमारे सामने अमीन खान जी है जो काफी वक्त से परेशान है। आज से कुछ महीना नहीं, लगभग साल भर हो चुका है। ये इनके एक बांधकाम था, उस बांधकाम को महानगर पालिका के माध्यम से डेमोलिशन किया गया। उस डेमोलिशन के बाद में
बाद से जो इनको कुछ परेशानी आई है जिसके लिए आज इन्होंने हमें बुलाया है, उनसे जानना चाहेंगे ऐसी क्या बातें है जिस वजह से आज इन्होंने हमें बुलाया है। पहले तो अमीन जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ऐसी क्या समस्या, ऐसी क्या मसले मसाइल है जिसके वजह से आपने हमें बुलाया, ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आज हमें आपने इस वक्त बुलाया? 2025 पहला महीना जनवरी, 17 जनवरी को मेरे को बुलाया गया वार्ड ऑफिसर के ऑफिस में। कौन से वार्ड ऑफिस? जी नॉर्थ में, दादर जी नॉर्थ में बुलाया गया मेरे को। वहां पर बुला के हेयरिंग में बिठाया गया। तो हेयरिंग में बिठाया गया, हेयरिंग में बिठाने के बाद तो जो सामने वाला पार्टी है वो आया नहीं, और उसके बाद वार्ड ऑफिसर बोलता है कि अपने को डीआरपी वाले को बुलाना पड़ेगा। तो डीआरपी वाला आया नहीं था। फिर उसके बाद फरवरी की 4 तारीख को मेरे को बुलाया गया। हेयरिंग हुई। हेयरिंग में ऐसा जो चीज मतलब कायदे का है वो बात नहीं करी गई। ये पेपर लाओ, सेल एग्रीमेंट लाओ, वो एग्रीमेंट लाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, बहुत सा चीज पेपर देख रहा है वार्ड ऑफिसर। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये वार्ड ऑफिसर महानगर पालिका का है कि ये अपना इनकम टैक्स ऑफिसर है। मैंने डाला है पेपर कि बांधकाम के लिए विदाउट परमिशन बांधकाम किया गया है, उसके लिए मैंने डाला है। नहीं, ऐसा क्या मसला हो गया जिस वजह से आपने हमें बुलाया है और इसी जगह पे क्यों बुलाया आपने? ये जगह कभी देखोगे आप इमरान भाई कि ये जगह पे कितना अच्छा खूबसूरत लगता था और इधर चहल पहल बहुत रहती थी। आज देख लो ये खंडर हुआ है। बाजू में इतना बड़ा प्लॉट बना है, 24 से 25-26 गाला बना हुआ है। उसके ऊपर बीएमसी कोई एक्शन लेते नहीं है। और मेरा है जो भरी बारिश, जिसमें हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि बांध का अमला इनलीगल हो या लीगल हो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। मतलब आपने हमें आपके बांधकाम के विषय में यहाँ बुलाया है। हाँ। तो जो आपका बांधकाम तो लगभग साल भर हो गया, हाँ, अभी तक का आप इसी लड़ाई में लड़ रहे हो? हाँ, इसी लड़ाई में लड़ रहा है। इन लोग मेरे को बीएमसी के एक कर्निक करके है साहब, वो भी गोल गोल घुमाता है। और कुछ दलाल है ऐसे कि वो जाके ना उनको सब रास्ता मतलब ऐसा नहीं साहब, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, गोल गोल घुमा रहे हैं। क्योंकि जो कि उनका मेरे पास नोटिस भी है, बीएमसी का नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है। बीएमसी ने नोटिस निकाला, बाकायदा स्टम्प के साथ है, सिग्नेचर के साथ है। किसके लिए नोटिस है? कि उसका काम स्टॉप करा जाए बाजू वाले में 220 कौन सी वाड़ी? आप कुछ एम्मलवाड़ी, अच्छा, मेन रोड पे एम्मलवाड़ी है, वहां पर एक बांधकाम हुआ था। उस बांधकाम में स्टॉप का नोटिस निकाला गया था, लेकिन राजेश राठौर रहने के टाइम ही वो काम एकदम जैसे बोलते हैं अंधा कानून। तो ये अंधा कानून कैसे हिसाब किताब से काम हुआ कि मतलब कि मेरे हाथ में कलम है तो पावर है, तो वो कलम का अपना और पोस्ट का उसने गलत फायदा उठाया। कौन से राजेश राठौर? जो महानगर पालिका में बैठता अधिकारी था। अभी उसका तो बीच में बहुत विशेष चर्चा में थे। हाँ, बहुत विशेष अपना रज्जब अली कंपाउंड है, उसमें भी उनका रोल अदा किया गया है ना। उनके खिलाफ तो बीच में हमने सुना कि कोई आंदोलन वगैरह भी महानगर पालिका पे गया था। हाँ, वो गया था ना, राजू चौबे करके है, उन्होंने किया था कुछ। तो कुछ केला बखार में कुछ है मसला, वो उतना ध्यान नहीं मेरे को भी, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो उसपे भी तो उसको बोला गया था कि इसको हटाओ। और वार्ड ऑफिसर के लिए बारे में भी चर्चा होता। सतपाड़े साहब, उनका तो वो डीएमसी बन गए थे, उनका भी वहां से तबादला हो गया है। अभी उनका भी कोई चीज नहीं, उनके पास भी गया था तो लिख के दिया था कि तुम जाओ वहां पर क्या होता है बताओ। मैं वहां पर गया तो मेरे को कैसा मतलब गोल गोल ऐसा जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है कि मतलब कि जो चीज है मुद्दे की बात करना, वो चीज नहीं बात कर रहे। 20-20 दिन की तारीख दे रहे हैं। कोर्ट में भी इतना लंबा तारीख नहीं मिलता है जो हिसाब से ये तारीख दे। आप कोर्ट की बात करें, जो आप बता रहे हो मुझे घुमाया जा रहा है, तो जब आपका इतना बड़ा मसला है, आपने कहा था हमें इससे पहले कि हमारे पास इसका प्रूफ है और मेरा इनलीगल तरीके से तोड़ा गया, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे इस विषय को लेकर? कोर्ट में आप महानगर पालिका के चक्कर क्यों काट रहे हो? मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में भी मतलब कैसा पीएल फाइल करने में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है।
तो अभी वो हो गया है फाइल। इंशाल्लाह ताला शायद 1 तारीख को या 1 से लेके 20 तारीख के अगले महीने 20 तारीख तक अपने को इन लोगों को संबंध आएगा। किस चीज का आप पीएल फाइल कर, कौन कौन से इलाका है? ये धारा अपना ये इमलवाड़ी के लिए मैंने डाला है और उसमें भी जो भी मतलब साहब ये बांध काम इतना बड़ा बड़ा हो रहा है तो बीएमसी इस जगह पे कान में तेल और आंख में काला चश्मा लगा के बैठी है। इनको कोई चीज से कुछ मतलब नहीं है, हमारा फायदा होना चाहिए, बाकी कौन किसका क्या है कैसा बनाया है कौन सी मुसीबत से उसको उनको मतलब नहीं है। अब इतना बड़ा प्लॉट कब्जा करा गया है विदाउट परमिशन, तो उसके लिए कोई कायदा नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो विदाउट परमिशन और प्लॉट कब्जा हुआ है? मेरे पास पूरा पुरावा है, हर चीज का पुरावा है, क्या चाहिए मैं देता हूँ। तो आपका जब बांधकाम टूटा तब आपने पुरावा नहीं दिए कि मेरा बांधकाम क्यों तोड़े, पुरावा है मेरे पास? मैंने सब कुछ किया, फिर क्यों तोड़े? वो बोलते नहीं, वो कोर्ट में दिखाने का, और जब कोर्ट में जाते थे कोर्ट बोलता है कि ठीक है। मतलब ये काम का आप जब पुरावा दे रहे थे तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे लोग? इन लोग कार्रवाई के लिए क्या बोलते, कोर्ट में जाओ नहीं बोलते? नहीं, लोग कोर्ट में नहीं जाओ, उन लोग बोलते अब डीआरपी में जाओ। अच्छा। अब डीआरपी में गया तो डीआरपी वाले साहब ने बोला मेरे को कि ठीक है अगर ऐसी बात है, मैंने उनको एक लेटर भी दिखाया था वार्ड ऑफिसर साहब को, तो क्या बोले कि ये इसका कोई मान्यता नहीं है। आपको डीआरपी में क्यों भेजा? डीआरपी में बोला कि मतलब ये डीआरपी में चला गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पता है नहीं पता नहीं, महानगर पालिका का एक हमारे पास में एक जजमेंट कॉपी है, उन्होंने बाकायदा दिया हुआ है। यहाँ पे 5 सेक्टर था, डीआरपी सर्वे होने के बाद में वो 6 सेक्टर हुआ। 5 सेक्टर में से 5 नंबर सेक्टर है जो वो डीआरपी में आता है, 4 सेक्टर तो महानगर पालिका के पास में, तो आपको डीआरपी में क्यों भेज रहे हो लोग बार बार? मैं थोड़ा सा एक पेपर दिखा तो कहीं ये पेपर की तो आप बात नहीं कर रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हमारा सिर्फ 5 नंबर सेक्टर है, 1 2 3 4, इस पे तो कार्रवाई कर सकते हैं ना वो लोग। हाँ तो वही तो मैं आपको दिखाता हूँ, यही पेपर की तो बात नहीं कर रहे आप। ये जो आप बता रहे हो ये म्हाडा ने उनको दिया है और महानगर पालिका कहती है कि उधर पे जाइए, लेकिन 5 नंबर सेक्टर तो उसमें आता है, डीआरपी में आता है। 4 सेक्टर, ये कितना नंबर सेक्टर है आपका? ये 3 नंबर है। तो 3 नंबर तो महानगर पालिका के हद में है, तो उसपे तो महानगर पालिका कार्रवाई करना चाहिए। तो ये डीआरपी का इसमें रोल कहाँ से? तो वही डीआरपी में मैं गया था तो डीआरपी वाले साहब ने बोला है कि हम उसको लेटर देके उनको बुला के लेते हैं और तुम आपको भी बुला के लेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्यों आपका इसका काम क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास फोकलैंड जेसीपी जो भी है सामान जो भारी भारी, वो हमारे पास अभी मतलब मेन पावर, हाँ मेन पावर हमारे पास नहीं, मेन पावर अभी बीएमसी के पास है। बीएमसी ही कर सकती है, हम उनको ऑर्डर देंगे कि भाई ये तुम करो। और आज भी यहाँ पर धारावी में सेक्टर 1 हो 2 3 4 5 जितने भी सेक्टर है सब में आज भी बांध काम चालू है। क्या प्रूफ है कुछ आपको? प्रूफ है, पूरा प्रूफ दूंगा पूरा। अच्छा, कुछ ऐसा है कि डेमोलेशन किया गया है और कुछ ऐसा है कि डेमोलेशन नहीं हो रहा है, मेरे वो कुछ मतलब हजम नहीं। आपका कहना है कि डीआरपी होने के बाद लोगों के घर पे नंबर चढ़ रहे हैं और आप लोगों के मैटर भी चल रहे हैं, उस दरमियान भी धारावी में अवैध बांधकाम हो रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे आपने बताया नहीं वार्ड ऑफिसर को? सब मालूम है, वार्ड ऑफिसर को कैसे नहीं मालूम होगा, वहां का इंचार्ज है भाई। कोई ऑनलाइन कंप्लेंट देता है, कोई ट्विटर पे डाल रहा है, कोई मतलब हर जगह डाल रहे हैं। क्यों वार्ड ऑफिसर के पास से होते हुए साइन होते हुए फिर नीचे के जितने भी ऑफिसर उनके पास जाता है। इमरान भाई आपको भी मालूम है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर जाता है तो क्या वार्ड ऑफिसर सोता है जगह पे? आपकी असल मांगनी क्या है ये आप भाई? असल मांगनी है कि जैसा मेरा डेमोलेशन हुआ है बराबर वैसा इधर भी किया जाए। अभी रज्जब अली में भी इतना बड़ा बांध काम हुआ है, उसका भी कुछ नहीं। इतना बड़ा बड़ा प्लॉट हो रहा है कब्जा। अपना ये क्रॉस रोड पे जाएंगे गणेश मंदिर के पहले, वहां पर भी 3 गाला बनाया गया G+1, और वहां पर बाकायदा झाड़ कट गए, वो भी फोटो है मेरे पास, गूगल फोटो है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको वक्त आने पे। ये सब जगह पे बीएमसी सो जाती है। मतलब क्यों सोती है आप लोगों को बोलने में, ये चीज बोल नहीं सकता हूँ, समझ सकते हैं। तो मतलब ये वार्ड ऑफिसर क्या मेरे साथ खेल रहे हैं, जो ऑफिसर है खेल रहे,
मैंने पीएल फाइल किया है, इनको मैं बुला के लूंगा, मैं यहाँ पर नहीं होगा लेकिन वहां मैं खींच के लूंगा। मतलब आपको कानून पे भरोसा है? कानून पे पूरा भरोसा है, अच्छा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी उनके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोग जितना भी काम करते हैं बोलते हैं। आपको कानून पे भरोसा है, हाँ। जो पीएल फाइल करके आप खींचेंगे तो महानगर पालिका के चक्कर क्यों लगा रहे हैं आप? नहीं जाना चाहिए ना आपको वहाँ पे? नहीं, इसलिए जाना पड़ा कि वो बोलते हैं कि भाई हमने ऐसे कोई चीज लिख के नहीं दिया है। अब मैं वार्ड ऑफिसर से बोलता हूँ तो वार्ड ऑफिसर बोलता है पूरा हो जाए तो मैं लिख के देता हूँ, फिर तारीख देता, फिर तारीख देता। वो कोई बड़ा टाइमिंग नहीं है, उसमें बड़ा इश्यू नहीं है। फिर बरसात आ जाएगी, अभी क्या 4 महीना गुजरेगा, 3 महीना गुजरेगा, बारिश आ लग जाएगी। उसके बाद बोलेंगे अभी हमारा पास टाइम नहीं है, अब बारिश और हम नहीं। लेकिन मेरे को तोड़ने के लिए ऐसे रहेंगे इसमें। अब क्या करेंगे भाई, ये बीएमसी का कायदा है। क्या कारोबार करते हैं आप? अभी क्या करो, रोजी रोटी चलाने के लिए अपना बंगाल का धंधा चला रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ऐसा ना हो कि कल कोई आगे बोले कि यहाँ कुछ नहीं था, तो इसके लिए अपना यह कैसा। मतलब आपको कुछ नहीं दिखाने के लिए तोड़ा गया? हाँ। तो आप कह रहे थे कि मेरे पास में इसके सारे पुरावे हैं। मैं तो ये पुरावे कितने बार आपने वहाँ पे शो किया? अरे भाई मैंने कोर्ट में भी जमा किया है। फिर कोर्ट में 2 कॉपी 3 कॉपी सेट जमा करा जाता है, एक बीएमसी को जाता है, फिर एक अपना को क्या कहते हैं अपना कोर्ट में रहता है, और एक और किधर जाता है, 2-3 जगह जाता है। उसके बाद भी निर्णय नहीं लिया? उसके बाद भी नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। वो डेमोलेशन करने के बाद बोलते हैं कि भाई वो डेमोलेशन हो गया, वो केस क्लोज हो गया। ऐसा है इन लोगों का कहना। खैर ये अमीन खान जी है, ये धारावी के इसी क्षेत्र में रहते हैं और ये जिस जगह पे बैठे हैं, ये एक वक्त था कि हमने भी देखा है कि इस क्षेत्र का सबसे अच्छा एक मकान दुकान यहाँ पे थी, लेकिन अचानक से आज से कुछ महीना पहले कहे या 1 साल कहे, लगभग बरसात आने वाली है, साल भर ही लगभग कहे कि साल भर होने वाला है, और यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से यहाँ पे डेमोलेशन हुआ था, वो भी जमीन दोज किया गया था इनलीगल बांधकाम बता के। इन्होंने कहा कि ये जो बांधकाम है ये हमारे पास सारे पुरावे हैं, फिर भी हमारा बांधकाम तोड़ा गया। इनका कहना है कि धारावी जैसे क्षेत्र में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो मेरा तोड़े, मुझे गम नहीं, लेकिन जो इनलीगल जो मैंने जो शिकायत दर्ज किया उस पर देरी क्यों हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। महानगर पालिका का एक हमने एक व्यवहार देखा है, मेरे पास भी आज से कुछ दिन पहले एक लेटर आया था, मैं शायद हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि धारावी में 5 सेक्टर पहले था, इसमें 1 सेक्टर कमला रमन नगर में बढ़ाया गया। अब जो 5वां सेक्टर है वो पहले से डीआरपी में था, उस डीआरपी होने के बाद में भी वहाँ पे अवैध बांधकाम चल रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लॉजेस वगैरह बन रहे हैं, ये क्यों? और धारावी के 4 सेक्टर में महानगर पालिका कहती है कि यहाँ पे डीआरपी लागू नहीं है तो यहाँ पे हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तारीख क्यों दी जा रही है, ऐसे लोगों को चक्कर क्यों घुमाया जा रहा है। और हमारे जैसे लोग जो लोगों जो मतलब महानगर पालिका को खुलासा करते हैं कि धारावी में डेवलपमेंट का जो सिलसिला चल रहा है, धारावी डीआरपी होने के बाद में भी लोगों के घरों में नंबर पड़ रहे, फिर भी अवैध बांधकाम हो रहा है। इस सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह आ रहा है ये महानगर पालिका पे आ रहा है। डीआरपी के पास जाते हो, डिप्टी कलेक्टर के पास जाते हो तो कहते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है, आप महानगर पालिका में जाए। महानगर पालिका कहती है कि आप डीआरपी में जाइए, वो कहेंगे तो हम आपके पास आएंगे। ये कहने में लगभग साल भर तो निकल गया, ये कहने में धारावी पूरा पहले ही डेवलपमेंट हो चुका है। आज जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो डेवलपमेंट जो कर रहा है, उसके ऊपर महानगर पालिका एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश भी देती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब ये तो चक्कर काट ही रहे काफी वक्त से, अब पता नहीं इनकी सुनवाई कब होगी। यार ये कोर्ट में तो जाने की बात की है, कैसे कोर्ट में भी इनके जो सारे चीजों को संज्ञान में लिया जाएगा। और इनकी जो असल मांगनी है, जो इन्होंने कंप्लेंट किया, इन्होंने कहा कि मैं अवैध बांधकाम की मैंने कंप्लेंट किया है, मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा, लेकिन जो मैंने कंप्लेंट किया उस पर सही तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, वो भी कानून कायदे में कार्रवाई होना चाहिए। अब कब महानगर पालिका जागेगी, कब आगे के उच्च अधिकारी इनके ऊपर ध्यान देंगे और इनके जो सारे जो मसले मसाले इस पे ध्यान दे के आने वाले बरसात से पहले हल निकालेंगे, इस पे हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।